ओके। सो देखो, अभी जो है हमने दो क्लासेस ले लिए हैं, है ना। सो हाँ दो क्लासेस में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से हाँ मालूम हो चुका है। दूसरी चीज़, हाँ। हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझा कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, वो भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पर, कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके। ब्रदर, मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा हाँ, डाउट था, आपको स्क्रीन पर वो मैं से। करूँगा, ठीक है, उसकी टेंशन ओके। नहीं लो। तो क्लियर ओके। सो सबसे पहले आपका जो जो आपने सेंड किया है ना, वो चेक हाँ। करेंगे, ठीक है। ओके। सो ओके, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको ओपन हाँ करते हैं। आपको क्लियर विजिबल है ना? हाँ ओके। ओके। नाउ देखो, आपने इधर सी आई एस डी किया है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इधर सी आई एस डी किया है, ठीक है। हाँ। इधर सी आई एस डी किया है, ठीक है। इधर सी आई एस डी किया है, ठीक है। अब देखो, इसमें पता है दिक्कत क्या हो रही है? आप मार्क कौन सी कैंडल कर रहे हो? हाँ। मैंने क्या बोला था? ऑपोजिट कैंडल। हम्म। यहाँ पर ग्रीन कैंडल की विक को ही लिया है। देखो, ग्रीन कैंडल के लिए है ना आपने विक ब्रदर। ये देखो, हाँ ऊपर जा रही है ग्रीन कैंडल, ऊपर जा रही है ग्रीन हाँ कैंडल, ऊपर जा रही है, हाँ ठीक है। अब यहाँ से एक रेड कैंडल आ जाती है, हाँ ठीक है। अब यहाँ से वापस से कंटिन्यू हो जाता है ग्रीन के लिए। हाँ। तो सी आई एस डी इस रेड से होगा ना दोस्त? नहीं आई बात ऊपर समझ? की ग्रीन कैंडल का ही बताया था ना। नहीं 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 नहीं, वो मैंने अगर बताया तो भाई, या तुम्हें गलत समझा, पता नहीं। बट सीन ऐसा होगा ना, अपोजिट कैंडल लेना होगा आपको, ओके ओके। ठीक है। जैसे अपोजिट कैंडल का हाई ये है, तो आप बॉडी मार्क कर लो इधर से ऐसे, ठीक है। अगर आपको विक लेना है तो विक मार्क कर सकते हो, इसमें इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं है वैसे। विक ले हाँ। लो, अगर विक ज़्यादा ही बड़ा है देन आप बॉडी ले सकते हैं। ओके। ओके, इसको हटाते हैं एंड दोबारा से बताते हैं। सो मैं उस ठीक है। तरह से लिया था जब यहाँ पर डाउन की हो तो रेड कैंडल के लिए, अप की हो तो ग्रीन लिया था उस तरह। तो अभी देखो, सीन कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ वैसा है नहीं गलत। आगे मैंने देखा है आपके स्क्रीनशॉट, वहाँ ठीक हो गया था, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है रेड कैंडल का लेना था, ठीक है, सी आई एस डी, ठीक। ग्रीन का नहीं लेना था, ठीक है। यहाँ पे आपने रेड का लिया है, बिल्कुल सही लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने अगेन से रेड का लिया है, बिल्कुल सही लिया है, ठीक है। एंड इसको भी आपने सही लिया है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, सही है। यहाँ पर एक एक सेकेंड, मिनट। ठीक है। अब देखो, दिक्कत पता है क्या है? हाँ सी आई एस डी जब आपका हो रहा है ना, हाँ। वो एक ऑर्डर ब्लॉक से होना चाहिए। मैंने ये बात अभी तक आपको नहीं बताई थी, तो ये मत समझना कि भाई नहीं, मुझे नहीं पता थी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताई नहीं थी, लेकिन अब बता रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले बताता कंफ्यूज हो जाता है। अभी जो आप मार्क कर रहे हो ना, हर जगह सी आई एस डी मार्क कर सकते हो, जैसे यह कर दिया, हाँ यहाँ कर दिया, है ना, हर जगह हाँ। सी आई एस डी आप मार्क कर सकते हो अभी के लिए, जब तक आपको ये बात नहीं पता थी। बट ऑर्डर ब्लॉक से सी आई एस डी होता है, ओके या किसी लिक्विडिटी से सी आई एस डी होता है। ओके ओके, वो मैं आपको अभी ओके। बताऊंगा लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में, क्लियर है? हाँ, जैसे यहाँ पर हुआ है। किधर हुआ है? यहाँ पर हाँ हाँ, इधर हार्ड बिल्कुल ब्लॉक से आके बिल्कुल
CASD किया है। CISD हुआ, CISD होने के बाद मार्केट का हाई ये था, हाई मार्केट ने इस हाई हाई को ले लिया, हाई। ठीक है ना। हाँ। तो ये अभी जो है आगे चलते हैं। MSS आप बहुत सही मार्क कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। वो सही है ना, मैं से सोचिंग जो लोअर लो लोअर है वो करता है उसी को बस लेना है ना, वही उसमें वही कोई भी वही। स्विंग करना है वही ले नहीं हाँ लेना। हाँ, वैलिड यही होता है MSS, ठीक है। हाँ। और जो लोग ऐसे ये ले लेते हैं ना कि भाई यहाँ MSS हो गया, वो MSS होता ही नहीं, वो CISD होता है, ठीक है। जो छोटे स्विंग को मार्क कर देते हैं वो। हम्म। ठीक है, आपने बहुत जगह CSD वगैरह मार्क किए हैं, ठीक है। अभी जो है आ, मैं थोड़ी सी चीज़ आपको थोड़ा बताऊंगा। डाउट है क्या है ना, हाँ कभी बताओ। कभी एक जगह होता है फिर वो MSS तक नहीं जाता है, फिर रिवर्सल होके फिर वहाँ पर हम्म CSD कर देता है, वो वो कैसे पता है समझ। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक से CISD हो ही नहीं रहा। ओके। हम्म जो ऑर्डर ब्लॉक से होगा वो MSS तक जा उसमें सकता है। पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके। उस लास्ट क्लास में मैं बताया था ना, एक ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से आने के बाद वो CS के बाद ऑर्डर ब्लॉक से टच होकर आएगा कंफर्मेशन, उसके हम्म बाद कैंडल ट्रेड करना है, उसमें ट्रेड किया था मैं, बहुत सारा हम्म ट्रेड किया था, बहुत सारे विन, 99% विन हो रहा है दूसरा कैंडल। विन हो रहा है ना। हाँ विन, और एक ही कैंडल लॉस हुआ तो वो मार्जिनल, हम्म ठीक है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट विन हो रहा ठीक है, तो OTC पे चलेंगे, रियल मार्केट नहीं छुएंगे, ठीक है। है। हाँ। ऐसा नहीं है कि रियल मार्केट में ही काम करेगा, सॉरी OTC में ही काम करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह ओके। वर्क करेंगे, बट मुझे जो है OTC मार्केट ज़्यादा सही लगता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है। सो 1 मिनट पे हैं एंड लिक्विडिटी स्वीप हमें बताना है, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा CISD होता कैसे है, ठीक है। ओके। कोई ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं जहाँ से मार्केट मूव किया हो। इसको बंद करते पहले। सो ऑर्डर ब्लॉक्स, यहाँ से हुआ नहीं बट CISD ना। हम्म ये FVG से हुआ है, ठीक है। चलो, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक से ही हो, ऊपर जाए, ठीक है, FVG से भी हाँ। जा सकता है, ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको। हाँ। ओके। हम्म तो जैसे कि यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा FVG है, ठीक है। हाँ। अब FVG छोटा हो बड़ा हो उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उस वो कितनी ज़्यादा पावर रखता है अपने पास, हो गया। हाँ। तो यहाँ पे जब इसने टैप किया था FVG को, तो सिंपल सी चीज़ है, ये अपोजिट कैंडल थी अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे CISD हो गया, दैट्स इट, ठीक है। हाँ। अब बताओ मार्केट गया नहीं गया स्विंग तक। यहाँ पर नहीं ले सकते इस कैंडल पे। किस कैंडल पे नहीं, उस पे नहीं लेंगे, एक सेकंड देना। तो ये हाई तक गया, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे CISD ही मानेंगे, इधर नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं। यहाँ पे इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इधर है आपके पास ऑलरेडी लास्ट लेग में। मैंने बोला था ओके। अगर इधर कोई लेग में आपकी अपोजिट कैंडल नहीं होती है, तो यहाँ पर ले। ठीक है, तो आप यहाँ ले सकते हो, ओके। ठीक है। ओके। मानो कि यहाँ पे भी रेड होती कैंडल, ठीक है, ये भी रेड होती कैंडल, ये भी रेड हाँ। कैंडल होती है, सब रेड कैंडल होती, तो फिर हमारा CISD किधर हो रहा था, इधर हो रहा था, हाँ। ठीक है। तो फिर हम इससे ले सकते थे CISD यहाँ पे, ओके। ठीक है। बट यहाँ पे जब मिल रहा है हमें पिछले ही लेग में, तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। ठीक है ना। ठीक है। हम्म अभी ये यहाँ देखो, चुप हो जा। तो अभी देखो यहाँ देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है,
ठीक है। हाँ और यहाँ पे CISD हुआ। अब बताओ हाँ स्विंग तक गया या नहीं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और दिखाता हूँ। ठीक है, और कुछ भी मैं अपने पास से नहीं बना रहा, सब चार्ट पे ही होगा, जो भी है पास पास में होगा सब देखने को मिल जाएगा, तुम खुद से भी चेक कर सकते हो। ओके। ओके। यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पे देखो, चेक करो। पर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ अंडरस्टैंड। उसके बाद हाँ CISD कहाँ होता? सी हाँ आई एस यहाँ डी पर। यहाँ पर होता क्या नहीं? होता हाँ ना। तो होता अब है। ये बताओ मेरे को, जब CISD ही नहीं हुआ तो मार्केट क्यों नीचे जाएगा? हाँ मैंने अगर यहाँ पर लेता था। यहाँ ये यहाँ पर लेता था। यहाँ पर सी एच डी ऐसा सोचता था। यहाँ CISD कैसे हो जाएगा बताओ मेरे को। बोलो। रिवर्सल है। यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है ना मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ऑर्डर ब्लॉक से CISD होगा। हाँ हाँ अब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया उसके बाद 10-15 मिनट बाद जाके यहाँ CISD लोगा आप, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट मूव करेगा और डायरेक्ट CISD होना चाहिए। ओके। तभी वो हमें बता पाएगा कि भाई हाँ सेलर्स में पावर है। अब यहाँ पे CISD हो रहा है, ठीक है, ये बात समझना। हाँ अगर इतनी हाँ देर में जाके CISD हो रहा है तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि भाई सेलर्स में पावर ही नहीं है। ओके ओके। ओके तो ऑर्डर ब्लॉक से उठाओ चीजों को, ओके। बस। ठीक समझ। अब ऐसा भी नहीं कह रहा कि भाई हर 100% ये चीज करेगी करेगी काम हर जगह करेगी, नहीं। 100% कुछ नहीं काम करता, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन ये है कि 70-80% ये आपको काम करती हुई चीज दिखेगी। ऑलराइट। हाँ ओके। और तो अभी तुम शायद से समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ऑर्डर समझ। ब्लॉक से CISD उठाना है और उसी को हाँ वैलिड मानना है। और ऐसे नहीं ओके। कर सकते हम कि हर जगह CISD बनाते फिर CISD हो गया, CISD हो गया, हाँ CISD हो गया ना। ऐसे नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक ओके। लिक्विडिटी से CISD होना ज़रूरी है, तब हम डिसाइड करेंगे कि सेलर्स पावर में है या फिर सेलर्स पावर में नहीं है। क्लियर। क्लियर। ठीक है। और जैसे कि ठीक है, यहाँ देखो। एक अच्छा स्विंग है, ठीक है। एक अच्छा स्विंग है। और चलो यहाँ तक तो गया ही नहीं, उसे जाने दो। तो ये स्विंग है, ठीक है। तो इधर क्या है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक। हाँ अभी और मैं चीज़ बताऊंगा लिक्विडिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी के लिए इतना समझो, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऑलराइट। हाँ। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म, ठीक है। अभी चीज़ समझना आप, मैं सही से ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको सही से विजिबल रहे। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। हाँ और ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन हो गया। अब यहाँ देखना, मैंने आपको कल क्या बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक पे आके जब एक रेड कैंडल बनती है हाँ। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? इस अगला पे टाइम। डाउन साइड के लिए। बट डाउन क्या पे यहाँ होगा। पे वो विन हुई? नहीं। नहीं हुई, ठीक है। उसके पीछे के रीजंस क्या थे मालूम है आपको? यहाँ पर सी एस डी हुआ। हम्म। नहीं यहाँ मेरे पर दो, CISD कैसे हो जाएगा यहाँ? अच्छा नीचे से हाँ बोल रहे हो आप, इधर नीचे से हाँ। बोल रहे हो। तो नीचे जैसे से सी तो एस डी वो ठीक है, ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है वैसे, कि सी अगर एस डी नीचे हुआ से तो वो स्विंग पॉइंट पर लेने जाएगा ना। ठीक है, स्विंग पॉइंट को वो लेने आपके जाएगा, ही साइड। लेकिन लेकिन कोई ऑर्डर ब्लॉक होना मेरे दोस्त, और हो सकता है पीछे ऑर्डर ब्लॉक हो इसके, हाँ हाँ ठीक है। मैं आपकी बात ये वैलिड रखता हूँ कि हो सकता है कि पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो और CISD हुआ हो नीचे से, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी ये ट्रेड विन नहीं हुई है, तो इसमें हम MTG1 जा सकते थे। हाँ क्यों जा सकते थे डाउन के लिए? क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, हाँ
ठीक है, अभी मोटा मोटा इतना समझो कि अगर आप यहाँ से डाउन की ट्रेड बनाते और ये आप सॉरी रेड कैंडल आने के बाद आप डाउन की ट्रेड इस कैंडल पे बनाते, तो आप इस पे एमटीजी जा सकते थे लॉस होने के बाद भी। ठीक है, अब मैं ओके। बताता हूँ क्यों। ठीक है, सो मैं एक, अरे यार, वाइट बोर्ड लेना पड़ेगा मेरे को। वाइट बोर्ड। अब बहुत टाइम लगा रहा है। तो अभी देखो क्या आ गया है। पहले से सेटअप करना था मुझे भी यार। क्लियर है ना, अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा ठीक है, है। कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो तो बताना मेरे को, ठीक है। हाँ ठीक है। हम्म। सो लिक्विडिटी होती कहाँ है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक और ग्रीन कैंडल आई, इस तरीके से मार्केट में स्विंग्स क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। ये आगे जाता है मार्केट। क्या हुआ? अभी यहाँ पे देखो आप, ये स्विंग है, ठीक है। इसको आपने मार्क किया इस तरीके से। तो हाँ अभी मार्केट के पास दो ऑप्शन है जो कि वो कर सकता है। क्या कर सकता है? या तो वो ब्रेक कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो हाँ लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, सेकंड ऑप्शन। और हमें नहीं पता वो क्या करने वाला है, हाँ। ठीक है। तो जब हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? वेट कर। वेट करते हैं, है ना। एग्जैक्टली हाँ वेट करेंगे अब हम यहाँ पर भी, ठीक है, मार्केट को कि ब्रेक करता है या फिर नहीं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से और ब्रेक कर जाता है, तो ये हो गया लिक्विडिटी रन। क्या हुआ है? हाँ। ये रहा। लिक्विडिटी रन। इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी लेने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं आता, ऊपर ही तोड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये एक हाँ लेवल है एंड मार्केट आया, रिवर्स नहीं, ऊपर ही चला जाएगा उस लेवल को तोड़ के। और उस लेवल से वो कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेगा, यहाँ समझना आप। ये लेवल है, मार्केट आया आया, तोड़ा, और उससे फिर वो सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट की तरह सपोर्ट करके ऊपर जाएगा फिर। ओके, तो ये क्या होता है? लिक्विडिटी ये रहा। रन। ठीक है, इतना समझ गए। अब हाँ लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, बोलो। वो हाई को स्वीप करके ठीक है, हाई को किस गेट के तरीके से अंदर। स्वीप कर सकता है? अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि लाइक यहाँ जाए और एक इस तरीके से विक बना दे लंबी सी, एंड देन अगली कैंडल आपकी रेड आ जाए। तो क्या अब हम इसको लिक्विडिटी स्वीप मान सकते हैं? ये बोलिए। ब्रेकआउट। नहीं, उसको थोड़ा मोड़ा को ना इग्नोर किया करो, ठीक। ओके। हम्म। तो क्या अब हम इसको लिक्विडिटी स्वीप मान सकते हैं? हाँ हाँ सही। मान सकते हैं, ठीक है। पता है, इधर बाइनरी ट्रेडिंग में ना लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। अरे इसने ब्रेकआउट कर दिया, छोटे से उससे ब्रेकआउट कर दिया, अरे मेरे भाई वो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छे से नज़र आ जाती है चीज़ें, ठीक। छोटा मोटा मार्जिन अगर बाहर निकल जा रहा है तुम्हारे लेवल से, उसका मतलब ये नहीं वो ब्रेक हो चुका है। वेट करो, तुम्हें वहां पे सिर्फ वेट करना है, ठीक। ठीक।
तो ये क्या हुआ है हमारा, लिक्विडिटी स्वीप। जी। ठीक है। तो अभी जो है मार्केट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, आप मेरे को बताओ, जितना मैंने अभी तक आपको बताया। अब मार्केट स्वीप करने के बाद क्या क्या कर सकता है। डाउन क्या आ सकता है? क्या? डाउन की तरफ आ सकता है मार्केट, अगला कैंड रेड कैंडल बना, अगला सीएसटी कैंडल, का। ठीक है, अगला कैंडल रेड बना देता है। ठीक है। CISD कर देता, मान लो यहाँ कोई अपोजिट कैंडल है रेड, CISD हाँ। हो गया। ठीक है, CISD हाँ। कर दिया। अब हाँ। अब क्या कर सकता है? आर्डर ब्लॉक फिर लेने ऊपर जा सकते हैं आर्डर ब्लॉक से। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सीएसटी नीचे ही आएगी, सीएसटी नीचे। नीचे आएगा, लेकिन ऊपर भी तो जा सकता है हाँ जा। है ना? तो मैंने क्या बोला था, जहां पे चीजें हमें दो हो जाती है, जहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां क्या करेंगे हम? वेट करें। ठीक है। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वेट करें। वेट करेंगे। सिंपल। आप एक ट्रेड यहाँ से बेशक बना सकते हो डाउन की, जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो आपके पास एक रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल आ जाती है, तो आप यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड बना सकते हैं इस तरीके से। हाँ। क्लियर? yes। अब बात सुनो आप मेरी। जब भी आप ट्रेड बनाएंगे लिक्विडिटी स्वीप पे, तो ये बात याद रखना, ये बहुत कम काम करता है। हाँ। ठीक है। OTC में खासकर ये चीज़ बहुत कम काम करती है। ये जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप वाला, ये ज़्यादातर MTG 1 विन देता है। हाँ। ठीक है। अब इसमें एक तरीका और होता है सेफ ट्रेड प्ले करने का। वो क्या होता है कि जैसे ये रेड कैंडल आई है, हाँ। तो इसका आप 50% लेवल अपने दिमाग में निकाल लो, नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये यहाँ से बॉडी इसकी स्टार्ट हुई है कैंडल की, यहाँ पे एंड हुई है, तो इसका 50% आपके दिमाग में आ गया होगा कहाँ होगा, हाँ। है ना? तो जब भी मार्केट रिवर्स करेगी, ओपन हुई अगली कैंडल, ये हाँ। रिवर्स करने लगी, तो आपको तो डाउन के लिए जाना है। तो आपकी हाँ। जो ट्रेड प्लेस होगी वो इसके लगभग लगभग 50% से प्लेस होगी। इसको कहते हैं मार्जिनल सेफ्टी। क्या बोलते हैं? हाँ। मार्जिनल अच्छा। सेफ्टी। और ये कैसे वर्क करता है ये देखो। जब कैंडल ऊपर गई थी, तुमने अपना ट्रेड यहाँ प्लेस किया हुआ है। ठीक है। तुमने यहाँ हम्म। से प्लेस नहीं किया है। अगर मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि ये कैंडल छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो आपका ट्रेड तो इधर था, समझ रहे हो? तो वो तो विन हो गया। तो छोटी अगर ग्रीन कैंडल भी आ जाए या रेड कैंडल भी आ जाए, तब भी आप सेफ रहते हो। तो हमेशा ट्राई करना लिक्विडिटी स्वीप पे जब भी ट्रेड क्रिएट करो, और जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आनी इंपॉर्टेंट है। हाँ। हमें सिर्फ वेट करना है लिक्विडिटी स्वीप होने का। ठीक है। ठीक। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है मार्केट में? लिक्विडिटी हर जगह होती है मार्केट में, हर जगह। बिना लिक्विडिटी का मार्केट रन नहीं कर सकता है। ठीक है। ठीक है। हर लेवल पे मार्केट में लिक्विडिटी है। एंड OTC भी बिना लिक्विडिटी का रन नहीं कर सकती, चाहे इसके अंदर आर्टिफिशियल लिक्विडिटी डाली जाती है। ठीक है। बट इसमें भी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है, तभी एसएमसी इस पे वर्क कर पाती है, तभी मार्केट अपने स्ट्रक्चर वाइज चल पाता है जैसे रियल मार्केट चलता है। ठीक है। बहुत ठीक। लोगों के दिमाग में होता है एसएमसी OTC पे वर्क नहीं करती। मैंने आपको चीज़ें करके दिखाई, आपने खुद से चेक कर ली होगी, एंड आपको पता होगा कि एसएमसी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। करते हैं। ठीक है, कर रही है। हाँ कर। क्यों कर रही है? उसके पीछे का रीजन मालूम है? नहीं। क्योंकि जो OTC है उसका एल्गोरिदम इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक तरीके से एक्टिंग करे रियल मार्केट की तरह।
हाँ। सिंपल लफ्जों में ये चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है। उसकी जो कोडिंग हुई हुई है या जो भी एल्गोरिथम है, वो इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक, हम्म, कि वो रियल मार्केट की तरह रिएक्ट करे। तो अगर रियल मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है तो वो आपका ओटीसी में भी वर्क करेगा। हाँ, ठीक है। ठीक। बट हो सकता है कि ओटीसी में आपकी एमटीजी वन ज्यादा जाए और रियल मार्केट में इतना एमटीजी वन नहीं जाए। और हाँ। एमटीजी वन लास्ट चीज होती है, एमटीजी टू कभी यूज नहीं करनी है आपको। और मैं तो बोलूंगा एमटीजी वन भी मत यूज करो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कहीं पर तो आप हाँ। वहां पे एम टी जी टू जाओ, सॉरी एम टी जी वन जाओ, लेकिन डबल अमाउंट से मत जाओ। ओके। आप जाओ 1.5x से, 1.5x। एम टी जी वन में क्या होता है, आप 2x करते हो, मतलब आपने हाँ। कैपिटल 100 की ट्रेड लगाई, बेस ट्रेड जो कि लॉस हो गई, फिर उसके बाद आप 200 की ट्रेड लगाते हो जो कि विन हो जाती है। बट यहाँ पे आपको करना ये है, 200 की नहीं लगानी है, आपको लगानी है 150 की। ठीक है। वो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ अमाउंट वाइज, बाकी आप अपने हिसाब से प्लेस करो जो भी आपका कैपिटल है। ठीक। ओके। सो ये चीज़ है। अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसको हम एक लिक्विडिटी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हाँ। मेरे को ये बताओ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या फिर रन? लिक्विडिटी रन हुआ है ऊपर। कोई स्वीप वगैरह नहीं हुआ, एक अच्छा बाय साइड भागा। ब्रेकआउट। ठीक है। अब तुम यहाँ पे चेक करो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ। ठीक है ना। और सी आई एस डी कहाँ हो गया? इस वाली रेड कैंडल पे ही हो हाँ, गया। स्टैंडर्ड पे ही ठीक है। और स्विंग कहाँ पर है? ऊपर। मार्केट गया वहां तक। हाँ। हम्म। और यहाँ पे क्या हो हाँ। गया? एमएसएक्स। ठीक है। और क्या हो गया? हेलो। और क्या हुआ इधर? लिक्विडिटी रन। हेलो। हेलो, वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। और हेलो। इंटरनेट। एक सेकेंड। अभी सही है? हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है? हेलो। आ हाँ, रही है अभी वो? सुनाई दे रहा है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया। हाँ। एक सेकेंड देना। शेयर। हाँ। ठीक है, अभी दिख रही होगी स्क्रीन, है ना? दिख रही है हाँ। स्क्रीन। हम्म। हाँ। तो मैं किधर था? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमएसएस भी हो गया और लिक्विडिटी रन भी हो गया, नीचे ऑर्डर ब्लॉक से सीआईएसडी भी हो गया। अभी तुम्हें सारी चीज़ें ना इस तरीके से कनेक्ट होती हुई दिख रही होंगी, डॉट कनेक्ट और डॉट कनेक्ट। ठीक है। हाँ। यार मौसम ना थोड़ा ख़राब हो रहा है और इंटरनेट कनेक्शन मेरा चल नहीं रहा। वही सारी है अभी मेरी। हाँ, आ रहा है। ठीक है। तो सो लिक्विडिटी देखो, आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगी ना, जहाँ से मार्केट स्वीप होता हुआ मिलेगा, वो मिलेगा आपको हाई और लोस पर। ठीक है। जैसे कि वो आप स्विंग हाई होता है वहाँ पर। स्विंग हायर हाई, हाई हायर लो हाँ हाँ ऐसा हाँ, बनाता है वो। आपको देखो कहीं पे भी इजीली देखने को मिल जाएंगे स्विंग्स। ठीक है। कुछ हायर हाई हायर लो इतना मार्क करने की ज़रूरत है नहीं असल में। ठीक है। हाँ। आपको आंखों ये से ऐसे बीच दिख बीच में आते हैं, जाएंगे। उसको नहीं लेना। नहीं, इनको नहीं लेना है, इनको नहीं लेना है। ठीक है। हाइज जो होंगे लोज जो होंगे वही वैलिड होंगे। हाँ। ठीक है। ओके।
हाँ तो ठीक अभी है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये लिक्विडिटी, ये हाँ ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इसको मैं विक्सा मार्क करूँ या प्रीवियस कैंडल की विक्सा मार्क करूँ, भाई मैं क्या करूँ? ठीक है, तो आप कुछ मत करो, जस्ट एक जोन लो, ठीक है, और दोनों कैंडल के विक्स उसी के अंदर ले लो इस तरीके से। ठीक हो गया? ठीक। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो ये जोन है, जोन से टकराया मार्केट और उसके बाद एक क्या क्रिएट हुआ, रेड कैंडल क्या बना। रेड रेड तो कैंडल। मैंने आपको क्या बोला था, प्रीवियस कैंडल के 50% से ट्रेड मारनी है। हाँ तो ये कैंडल अपोजिट में गया होगा, यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा, आपने ट्रेड डाउन साइड के लिए बनाई, छोटा रेड बना लेकिन विन देखने को मिलेगी। हाँ ठीक है, ठीक। आगे बात समझ। अब ये जो होती है ना लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, वहां से सिर्फ आपको एक ही बार ट्रेड बनानी होती है। ये ओके। बात याद रखना, ऐसा नहीं कि भाई अभी तक जोन नहीं ब्रेक हुआ है बनाता रहूंगा इस पे ट्रेड। बनाने को बना सकते हो, दिक्कत वाली बात होगी फिर। ठीक है, ठीक। क्योंकि वो हो सकता है जैसा पहले वर्क किया है वैसा ना करे। तो एक जोन, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ही ट्रेड बनाओ, ठीक है। अब और मैं आपको दिखा देता हूँ लिक्विडिटी स्वीप्स, जैसे कि आई थिंक यहाँ तो नहीं हुआ है, फिर भी हम अगर इसका वो लेंगे ना, ये जोन। देखो, ये जोन लिया हमने है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो एक रेड कैंडल आई, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला, ये देखो, हाँ ठीक। बट आप यहाँ से MTG 1 जाते तो विन देखने को मिलता। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से वर्क करता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आने वाले टाइम में कि और मार्केट रिवर्स कब करेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये लॉस हुआ क्यों, इसके पीछे अगर आप रीज़न थोड़ा सा चेक करेंगे तो ये आपका लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे आपकी एक रेड कैंडल आ गई। अब आप यहाँ से डाउन के लिए जाते बट वो लॉस हुई, क्यों हुई, क्योंकि नीचे एक क्या है, FVG है। तो इस ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है नीचे एक FVG है, तो वो पुल बैक दे सकता है ऊपर के लिए। ओके, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या नहीं, ये देखो, ये जोन लिया हमने, ब्रेकआउट कर गया है ना, आपके दिमाग में होगा ब्रेकआउट कर गया, ऑल राइट। हाँ लेकिन हाँ आप देखो अगला ही कैंडल उसके अंदर आ गया, तो ये भी एक हाँ। लिक्विडिटी स्वीप होता है, वैलिड स्वीट। लिक्विडिटी स्वीप होता है। ओके, ओके। कि समझ अगला गया। ही कैंडल उसके अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप 1 मिनट पे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 कैंडल ऊपर तक जाए और फिर वापस आ जाए, तो आप उसको भी लिक्विडिटी स्वीप बोलो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हो जो फॉरेक्स वगैरह है ना, तो उसमें हाँ आप इसको वैलिड कह सकते हो कि 4-5 कैंडल ऊपर जाने के बाद वापस से जोन में आ जाए, तो उसको आप लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हो। लेकिन इधर क्या कर रहे हैं हम, 1 मिनट ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना अगली ही कैंडल अंदर आनी इंपॉर्टेंट है। हाँ। ओके, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये जोन हमने मार्क किया, एंड जोन मार्क कर लिया, या फिर आप इस तरीके से हाई ले लो, ठीक है। तो जोन सही रहेगा, जोन मार्क किया, एक रेड कैंडल आई और मैंने बोला था आपको 50% से एंटर करना है। हाँ आपकी एंट्री इधर प्लेस है। देखो एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा कि 50% से ही लगानी है, मेन मुद्दा यह है मार्जिन जरूर लेना है, इस चीज को समझना, ठीक है। लाइक आप 30% से भी, क्योंकि बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं चल सकती चीजें, ठीक। आप ट्रेड हाँ लगाने जाओगे थोड़ा सा डिले भी लगता है ट्रेड में, तो आपने हाँ बटन लगता इधर दबाया और ट्रेड यहाँ लग गई, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है। है। क्लियर? हाँ तो आपकी क्लियर। जो ट्रेड है वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको विन देखने को मिल गई, ठीक। लेकिन आप हाँ यहाँ से इसको अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है नीचे कोड ब्लॉक है, ठीक। हाँ
ये सारी चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। क्योंकि आप जब चीज़ें करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये काम कर जाएगी, ये काम नहीं करेगी। वो टाइम के साथ आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि मैं यहाँ से जस्ट आपको बोल दूँ एंड आपको उसी पे कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं, प्रैक्टिस करोगे, रियल मनी से ट्रेड करोगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर। हाँ अब यहाँ देखिए हाँ आप, ये एक हाई है और इसको एक लिक्विडिटी जोन बोलो। हाँ। हमने इसको मार्क किया, इसको हटाता हूँ। हम्म, हमने इसको इस तरीके से मार्क किया एंड क्या हुआ, जिस कैंडल ने ऊपर गया, जो कैंडल ऊपर गया, ये कैंडल ऊपर हाँ गया, इसी ने लिक्विडिटी ली और यही रेड बन गया, तो हमारी ट्रेड कहाँ बनती है अगली, इस वाली कैंडल पे। हाँ। बट वो क्या हुए, 50%। लॉस हुई। ठीक है। लॉस। तो आप 1 MTG किस पे जाएंगे। अगला कैंड। ठीक है, सिंपल है। ठीक है। सो ये चीज़ है। और और दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि ये जोन है, बट यहाँ पे हुआ क्या है ये भी देखो। जैसे ये जोन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि लिक्विडिटी स्वीप के लिए अगला कैंडल अंदर आना इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये अंदर आ पाया, ब्रेकआउट यहाँ हो गया, या फिर आप इस अगली कैंडल पे मान लो यहाँ हो गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, इसको अंदर आना जरूरी था, बट वो हाँ। नहीं आया, तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है। बट ये अगर हम फॉरेक्स वगैरह कुछ करें तो उसमें वैलिड हो सकती है, बट उसमें और चीज़ें काफ़ी आ जाती है, लॉन्ग टाइम फ्रेम, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि लिक्विडिटी स्वीप के लिए अगला कैंडल आना ज़रूरी है। ठीक है। ओके। लिक्विडिटी एक ही, यही यही पर ही होता है और जगह पे होता है? एक ही जगह होता है, अभी स्विंग्स बता रहा हूँ। पर ही होता है? हाँ, स्विंग्स पर ही होता है। अब देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, मैं आपको इसलिए ज़्यादा से हाँ ज़्यादा एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ लिक्विडिटी है, यहाँ पे हंट की गई लिक्विडिटी, ठीक है, यहाँ पे। और फिर हाँ उसके बाद अगले कैंडल डाउन के लिए आ गया। ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा मार्जिन लेके या ना भी लेते हैं, या ये अवॉइड भी हो जाती है ट्रेड। ठीक है। मकसद ये नहीं है कि सब पे आपको ट्रेड प्लेस करनी है, आपसे हाँ। छूटेंगी भी बहुत सारी, हो सकता था आप यहाँ पे वेट करते 50% के लिए और वो आता ही नहीं। ठीक है। हम्म, तो ये भी पॉसिबल है मार्केट में। तो देखने को तो हमें विन मिली है ट्रेड, लेकिन के साथ क्या एंट्रीज नहीं मिल पाएगी। ठीक है। हाँ अभी जैसे कि लिक्विडिटी के लिए आप इस जोन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। अब यहाँ देखिए लिक्विडिटी स्वीप हुई है या फिर नहीं, मेरे को बता दीजिए। स्वीप हुई है। ठीक है, यहाँ ब्रेक हुआ है। ठीक, आप बोलोगे ब्रेक हुआ है, लेकिन अगला कैंडल अंदर आया है या नहीं, आगे। आ गया। तो आपकी ट्रेड यहाँ पे अगली पे बाय साइड के लिए बन जाती है। हाँ। ठीक है। यहाँ पर नहीं बन सकता, क्यों। यहाँ इस कैंडल भी आए। हम्म। नहीं 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 नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप है ही नहीं मेरे भाई। जो लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल्स होती है ना, वो लिक्विडिटी लेनी जरूरी है लो की, या फिर, लो वाला लेना है। हाँ, या फिर, या फिर ये जो रेड कैंडल आया है ना, इसकी विक हाँ। थोड़ी सी ऐसे निकली हुई होनी चाहिए थी। ओके। ठीक है। विक होनी जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ठीक है, ये भी आपने अच्छा याद दिला दिया, अदरवाइज आप हाँ गलत ले जाते चीज़ों को काफ़ी। जैसे कि ये देखो आप, ओके, यहाँ पे था ना। हाँ ठीक है, तो ये देखो, एक विक निकाली है, ये जोन हाँ। से बाहर भी निकाल सकती है, जोन के 50% तक भी निकाल सकती है, लेकिन होनी जरूरी है ऐसी विक। ठीक है। ठीक है। और जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल आ रही है उस पे भी विक होना जरूरी है, नीचे या फिर ऊपर। इससे होता क्या है, अगर ऐसी कैंडल्स आती है ना, ये देखो बिना विक्स की, तो हाँ इसमें मतलब एब नॉर्मल सी चीजें हो जाती हैं कि कुछ भी हो गया। ठीक है। हाँ जैसे ऐसी कैंडल पे बिल्कुल भी इनको क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर नहीं करना है जिनके ऊपर या नीचे विक्स ना हो।
ठीक है। और मैं जितने भी आपको सेटअप्स बताऊंगा उनके अंदर कंफर्मेशन कैंडल होना ज़रूरी है। ठीक है। ठीक। ठीक है। कभी भी बिना कंफर्मेशन कैंडल के मैं कहीं नहीं बोलूँगा ट्रेड करो। ठीक है। ठीक। ठीक है। सो ये है। और बाकी अब आ जाते हैं 5 मिनट पे। ठीक है। कि ओके। 5 मिनट के साथ अलाइन करके किस तरीके से एक अच्छी लिक्विडिटी को हम समझ सकते हैं। ठीक। हाँ। सो मैं इधर से 5 मिनट कर लूंगा। एंड जो चीज हम 1 मिनट पे देख रहे थे, हाँ। लिक्विडिटी के जोन्स, वही सेम चीज आपको 5 मिनट पे देखनी है। डिफरेंस ठीक। क्या आएगा दोनों में? 1 मिनट के जोन्स टूट जाएंगे, वर्क नहीं करेंगे, बट 5 मिनट के जोन्स 1 मिनट के अंदर अच्छा वर्क करेंगे। ठीक है। तो इसलिए लिक्विडिटी निकालने के लिए सबसे अच्छा जो रहेगा टाइम फ्रेम वो 5 मिनट रहेगा, बाइनरी ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। और जैसे कि यहाँ पे ये एक आप जोन मार्क कर सकते थे, बट यहाँ हुआ क्या? लिक्विडिटी रन, कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। अगली लिक्विडिटी स्वीप के लिए आपके पास कौन कौन से जोन्स है? जैसे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है। और ये हाँ। आपका सबसे नीचे जाके एक लिक्विडिटी जोन हो गया। ठीक लिक्विडिटी है। जोन। आप इनको मार्क करो। मार्क करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्क करते हैं। यहाँ जाएंगे पेंसिल पे, और यहाँ से रेक्टेंगल ले लेना है। ठीक है। रेक्टेंगल हाँ। लेने के बाद सबसे पहले आप ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करेंगे 5 मिनट के। ठीक है। फिर उसको कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के बाद यहाँ से जोन्स मार्क करेंगे लिक्विडिटी के, ये इस तरीके से। ठीक हो हाँ। गया। अब ये होने के बाद उसके बीच में कोई हडल वगैरह तो नहीं आ रहा, उसको भी मार्क करो 5 मिनट में। हडल मेरे को जहां तक दिख रहा है ये दिख रहा है। हडल मतलब रुकावट। ठीक है। जो मार्केट को ओके। रोकेगा नीचे आने से। ठीक है। अब ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्या चीज़ है ये? बोलो। ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक नहीं है ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक क्यों मिडिल। नहीं है उसके पीछे रीजन समझो। ये वाला जो स्विंग है ना, ये हाँ। नहीं लिया गया। अगर ये भी ले लिया जाता, मतलब सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, तब जाके ये ब्रेकर ब्लॉक होता, बट ये मिटिगेशन ब्लॉक है। बट आप इसको ब्रेकर मानो या मिटिगेशन मानो, काम दोनों का एक ही रहेगा। ठीक है। सो अब इस मिटिगेशन ब्लॉक के सामने एक और चीज आ रही है, जल्दी बोलो क्या है? एफपीजी है। तो ओवरलैप हो गया। तो क्या ये हाँ। एक अच्छा रिवर्सल जोन हाँ। है ना? तो अब मैं यहाँ से 1 मिनट में जाऊंगा। ठीक है। 1 मिनट में जाके मैं थोड़ी सी चीज़ें और एडजस्ट कर लूंगा। जैसे कि 5 मिनट में ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अगर मैं 1 मिनट में आता हूँ ना, तो यहीं पे मेरे को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये देखो। ठीक है। ये देखो। इसको मैंने क्या किया, रिफाइन कर दिया। क्या किया मैंने? रिफाइन। रिफाइन कर दिया। मतलब बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओआई उठा के उसको 1 मिनट में ले जाके एडजस्ट कर दे, तो उसको एक रिफाइन बोल सकते, रिफाइन वर्जन। ठीक है। आपको एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट मिल जाता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल खेल सकता है अपना। ठीक है। अब जो मैंने नीचे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था 5 मिनट में, तो क्या मैं इसमें रिफाइन करूंगा उसको? 1 मिनट में करूंगा। क्या क्या रिफाइन करूंगा मैं? ये देखो। ये जो रेड कैंडल आ रहा है ना इसके बीच में, मैं उस पे लगाऊंगा इसको। ये यही तो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक है। जो लास्ट रेड कैंडल होता है उस पे वो लेना है ऑर्डर ब्लॉक नीचे। होता है, बिल्कुल। लास्ट रेड और लास्ट ग्रीन कैंडल जो होता है वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके। वो मिटिगेट हो जाएगा तो मिटिगेट हो जाएगा तो फिर उसको मार्क नहीं करना है। फिर उसके पीछे उसके बाद एफपीजी होना चाहिए ना। हाँ, उसके ऊपर उसके एफवीजी आगे। होना ज़रूरी होता है। लेकिन ऑर्डर हाँ। ब्लॉक दो तरीके का होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये ग्रीन कैंडल आ गया, सेकंड ग्रीन हाँ। कैंडल आ गया, थर्ड ग्रीन कैंडल आ गया, इसके बीच में ये विक्स आ गई। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा? एफवीजी। एंड उससे पीछे एक रेड कैंडल और मान लीजिए। और इसके रेड कैंडल के पास कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है। हाँ। इस तरीके से। तो अभी आप बताओ मेरे को, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा लोगे? ये वाला लोगे या ये वाला मिडिल को लोगे? लेगा।
क्या? अनमिटिगेटेड ग्रीन कैंडल को लेगा। ग्रीन को उसका लोगे लेगा। ना? ठीक है, वेरी गुड। हाँ। अब इसके पीछे का रीज़न समझोगे कि ऐसा। आपको क्यों बोला कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ये नहीं लेना है? यहाँ पर क्योंकि ये रेड मैं बताता कैंडल हूँ मैं बताता एफवीजी हूँ नहीं। मैं बताता हूँ आपको। ओके। एफवीजी है ये देखो, सारी चीज़ें इस तरीके से समझाई गई हैं आपको कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आपको असल में असली लॉजिक नहीं मालूम पीछे का। असली ओके। लॉजिक ये है कि अगर आप इस ग्रीन कैंडल को भी ले लोगे ना ऑर्डर ब्लॉक में, तो वो हाँ। पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिक आपके जोन के अंदर आ गया। ओके। बट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो वही है। रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल ओके। अपोजिट, लास्ट अपोजिट कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे आपकी। ओके। मानो अगर यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, तो हाँ। तब आप इस ग्रीन को मार्क मत करना, आप इस रेड को ही मार्क करना ऑर्डर ब्लॉक। ओके। ठीक है। लेकिन जो मैंने ठीक। आपको एक सेटअप की बताया था कि मार्केट आता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, वहां से एक कंफर्मेशन मिलेगी, फिर आपको ऊपर के लिए जाना है। ठीक है। लगा। वो वाला कॉन्सेप्ट आपका वर्क कहाँ करेगा? जिस ऑर्डर ब्लॉक के पास एफवीजी होगा। ओके। ठीक है। जिस ऑर्डर ब्लॉक के पास एफवीजी नहीं है, उसमें होता क्या है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आती है। हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है नीचे। अभी देखो, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो कि भाई ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, या इस रेड कैंडल को आप बोल लो ऑर्डर ब्लॉक है, या इसको बोल लो। मैं आपको कहीं और दिखाता हूँ जहाँ हो ही ना ऑर्डर ब्लॉक। सो ओके। जैसे कि यहाँ देखो, ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको? ठीक है। इसको मान लो आपने ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से मार्क कर दिया। ठीक है। तो क्या ये वर्क करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा। नहीं कर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेने जाएगा। हम्म। लेकिन अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास मान लो कोई एफवीजी वगैरह होता ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक को छूते ही उड़ जाता। ठीक है। ठीक। तो ऑर्डर जो मैंने आपको सेटअप बताया है ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही वर्क करता है। अच्छा, खाली ऑर्डर ब्लॉक मार्क करोगे तो वहां पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो जहां पे आपके पास कोई एफवीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, तो समझ जाओ वहां पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से नहीं लिक्विडिटी से जाने वाला है। ठीक है। समझ गए ना इतना? समझ। तो आज की क्लास में क्या सीखा आपने, बताओ? सीएचडी का तो क्या, कहाँ से लेना, ये वैलिड होता है सीएचडी कब होता है वो वैलिड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो। चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने सीखी CISD वगैरह। ठीक है, वो मैंने जस्ट क्लियर की है आपको। ठीक है। बताई उसके मैंने बाद कल ही थी लिक्विडिटी। वो। ठीक है। बताई हाँ। मैंने कल ही थी। आज का जो मेन टॉपिक था वो था लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी। ठीक है। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रन हाँ। कैसे होता है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, स्वीप लिक्विडिटी कैसे। होता कहाँ पर है, बिग टाइम फ्रेम से कैसे हम लिक्विडिटी निकाल सकते हैं, 5 मिनट में जाके जोन्स मार्क करो एंड 1 मिनट में आके उसको रिफाइन करो। ठीक है। प्लस मैंने आपको ये भी क्लियर किया है कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है। क्लियर? तो यही था भाई, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। बाकी आपके डाउट्स वगैरह कुछ होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। सो प्रैक्टिस करके फिर। हाँ, प्रैक्टिस करके जैसा आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हो वैसा कर देना, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। वो सो आर्डर ब्लॉक में सभी ब्लॉक्स आएगा ना वो। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक्स में सभी ब्लॉक्स आएगा जो कि कल होगा। ठीक है। हाँ। एंड फिर उसके बाद एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये जस्ट एक ही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक ही दिन में कर दूंगा इनको। ओके। क्योंकि एफवीजी में भी खाली एक एफवीजी नहीं होता, एफवीजी के अंदर भी अच्छे खासे एफवीजी होते हैं, IFVG हो गया, ऐसे ऐसे एफवीजी होते हैं। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, कल ही बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, और आपको मालूम है ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह के बारे में, तो इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें। ठीक है। ठीक।
सो ये है आज की जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट था। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अभी जो है आप जाएंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, एंड मार्किंग वगैरह बहुत अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको सही से चीज़ों का नहीं पता होगा तो आप गलत ट्रेड्स बनाएंगे, जिससे लॉसेस देखने को आपको मिलेंगे, और जो भी आप टाइम दोगे सब वेस्ट जाएगा। ओके। ओके ओके। तो क्या करना है अभी आपको जाके? तो अभी प्रैक्टिस में लिक्विडिटी ठीक है। मार्किंग करना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, तीनों को पॉइंट डॉट 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 मिलाओ इनके। ठीक है। ओके तीनों के ओके। डॉट्स मिलाओ, ट्रेड बनाओ, डेमो पे हाँ। बनाओ। ओके, ओके रियल नहीं करना है अभी कुछ भी। जितनी मैंने ओके। चीज़ें बता दी है उन सबको कंबाइन करो। मैंने जस्ट हाँ। आपको डेली आके एक पजल का पीस दे के जा रहा हूँ, जिसको आपको डेली जोड़ते जाना है। एंड जब ठीक। हम अपने 20 डेज पर होंगे तो मैं आपको भाई प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारे जितने भी पजल्स हैं ये सब आप मिक्स कर दोगे, मतलब सॉल्व कर दोगे, एंड आप एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। एक जगह ठीक। आपको दिक्कत पड़ सकती है, वो होगा साइकोलॉजी। हाँ। ठीक है। साइकोलॉजी में मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता सकता हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, एंड में वो आपको ही फिक्स करनी होगी। हाँ। ओके। हाँ। बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ तो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। ओके। थैंक ओके।